धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। सब अपने हाथों को उठाएं। खुदावन, खुदा आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। खुदावन, आप आज भी जीवित है, आप हमारे साथ हैं प्रभु। आपने हमें त्यागा नहीं, परंतु आप अपने हाथों में लेकर हम सबों को, कलीसिया को, प्रभु आपके दास को, अपने प्रभु हमारे आत्मिक पिता को आपने संभाला, चर्च को संभाला, आज के दिन तक जीवित रखा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जी जो भी बातें करते हैं आज आपके लोगों से, आप अपनी महिमा के लिए बातें करें और अपनी अनुग्रह के द्वारा अपने लोगों को आशीषित करें और इन्हें शांति की बातें, प्रेम की बातें, विद्रोह की बातें नहीं, परंतु जो आप सिखाता है शांति की बातें, प्रेम की बातें, इनके जीवन का हिस्सा बने खुदावन, और इन्हें आप छू खुदावन, और आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का एक बार फिर से आज की इस आराधना में, आज की इस वचन में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जीवित उपस्थिति में हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है आज भी, और आपने जो कुछ भी सुना अब तक वो सही है। और आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते में परमेश्वर के दास को लोगों ने जो भी आरोप लगाए गलत, और उसके द्वारा उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन परमेश्वर के दास सुरक्षित हैं और बिल्कुल ठीक हैं। वो प्रेयर कर पा रहे हैं आपके लिए, और उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं है। और हम धन्यवाद देते हैं आप सभी जितने भी चर्च के और भी लोग जो इस चर्च के लिए उपवास के साथ, जैसा कि हमने सुना कि बहुत सारे लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं लगातार, जिस दिन से उन्होंने सुना कि इस तरह की बातें हुई हैं, और चर्च लगातार फास्टिंग के साथ प्रेयर कर रहा है, लगातार बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आप सबके इस प्रेम के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, और जो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है अपने आत्मिक पिता के प्रति और आपके घर, आपकी कलीसिया चर्च के प्रति, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। सो इन बातों को देखते हुए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी हो रहा है, आपको मैं कहना चाहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हियाव छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप हियाव बांधें, खड़े रहें परमेश्वर के साथ, वचन को पढ़ें, प्रार्थनाओं को करें, क्योंकि जो ये टाइम होता है जो जो हम लोगों के विरोध में, हम लोगों के काम, जो हम लोगों के काम को रोकना चाहता है, जो कि हम प्रेम के प्रचार को करते हैं, यीशु के नाम से शांति का प्रचार करते हैं, लोग इस तरह की बात करके जो रोकना चाहते हैं, ये थोड़े दिन का होता है। और इसमें परख भी होती है कि आप जितने बिलीवर्स हैं, जितने यीशु मसीह को मानते हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को अपनी मर्जी के अनुसार दिया, किसी जोर जबरदस्ती दबाव से नहीं, परंतु आप यीशु से प्रेम करने लगे हैं, और आपने यीशु के वचन को देख करके, यीशु के प्रेम को देखकर आपने अपना जीवन उसे दे दिया है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, ये परख का समय भी होता है कि आप अब क्या कर रहे हैं। आप अभी चर्च में नहीं आ पा रहे हैं, चर्च में कोई संगति आयोजित नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप जब अपने घर पर हैं, जब आप सुन रहे हैं इन बातों को, तो क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप वचनों को पढ़ रहे हैं? या फिर आप शांत हो चुके हैं? या फिर अपने अंदर की जो एक आग आपके अंदर थी लगी, एक जो भूख थी परमेश्वर के प्रति, क्या वो समाप्त हो रही है? ऐसा ना होने दें। हर विश्वासियों का विश्वास परखा जाता है, और प्रभु किसी ना किसी को इस्तेमाल करता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा और आपको उत्साहित करूंगा, और हमारे साथ आप पढ़ेंगे सब मिलकर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 10 और 11 पद पढ़ेंगे। मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण, यानी परमेश्वर के राज्य के कारण सताए जाते हैं, वो धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 11 पद में लिखा है, धन्य हो तुम, यानी आशीषित हो तुम, और आपको परमेश्वर धन्य कहता है उस समय जब मनुष्य मेरे कारण, यानी लोग आपको प्रभु यीशु मसीह के कारण आपकी निंदा करते हैं और आपको सताते हैं, और आपको झूठ बोल बोल कर
आपके विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहते हैं। आपने बुरी बातें सुनी हैं, लोग लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, है ना। उनके पास इतने इतने करोड़ रुपए निकले, उनके पास इतने सारे बैंक अकाउंट हैं, कुछ भी नहीं है, ये सब फेक बात है। बाइबल कहती है कि जो धर्मी जन होता है वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका मन यहोवा पे भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आपने बहुत सारे लोग अफवाह उड़ाते हैं, जिनको बाइबल कहती है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो कुढ़ता रहता है और उसको हमेशा दुष्टता के विचार उसके दिमाग में आते हैं। और बाइबल कहती है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति कुड़ कुड़ कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि उनका जो लालसा है वो कोई भलाई के लिए नहीं है, वो दूसरों की बुराई के लिए, दूसरों के आनंद और दूसरे के अच्छे काम को देखकर उनको घृणा है। क्योंकि वो बुराई करते हैं और लोग बुराई का पीछा छोड़कर जब भलाई के पीछे जाएंगे तो बुराई करने वाले लोग अपने आप चिढ़ेंगे, गुस्से में आएंगे, कुछ भी कदम उठाएंगे, कुछ भी बोलते जाएंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर आज भी जीवित है और उनकी लालसा कभी नहीं पूरी होगी। जो विरोध करते हैं, जो गलत बातें अफवाह उड़ाते हैं, जो गलत गलत बातों को बोलते हैं परमेश्वर के दास के प्रति, चर्च के प्रति, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के दास बिल्कुल ठीक हैं, वो जेल में हैं। बस मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको लोग उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, आपके विरोध में बोलेंगे, आपके आत्मिक पिता के बारे में बोलेंगे, है ना। अभी आपके आत्मिक पिता जेल में हैं, तो और भी बातें वो गढ़ेंगे और आपके सामने बोलेंगे, अब क्या होगा, अब तुम्हारा पास्टर जेल चला गया या फिर तुम्हारे चर्च बंद हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत ही जल्दी प्रभु न्याय करेगा और हम सब एक साथ मिलेंगे। बस अब ये परख का टाइम है कि हम किस तरह अब अपने आप को जी पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको प्रार्थना करनी है, वचन आपको और ज्यादा पढ़ने हैं, ताकि जो भी दुनिया में बातें होने वाली हैं वो सब आपको पता रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में जो कुछ भी हमारे साथ, लोगों के साथ घटता है, वो सब चीजें बाइबल में लिखी है। बाइबल में जो लिखी है उसको छोड़कर कोई भी व्यक्ति नहीं काम कर सकता। ये सब लिखा है कि लोग तुम्हारे विरोध में झूठी बातें बोलेंगे, झूठी गवाहियां देंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जिसने आपका हाथ पकड़ा है वो आज भी आपको पकड़ा है। यूसुफ जेल में गया, उस समय भी परमेश्वर उसके साथ था और इस तरह परमेश्वर ने उसको जेल से बाहर निकालकर प्रधानमंत्री बना के खड़ा किया, क्योंकि उसने पाप का अंगीकार नहीं किया, उसने पाप का सपोर्ट नहीं किया। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार खरा व्यक्ति था। और आप सबको पता है कि परमेश्वर के दास कितने खरे थे। उन्होंने आपको पाप के विरोध में, जो पाप होता है उसके विरोध में आपको कितनी चेतावनी देते थे, कितनी आपको शिक्षाएं देते थे कि आपको पाप से दूर रहना है, आपको कितना प्रेम करना अपने माँ बाप से, अपने पड़ोसी से, आपको कैसे प्रार्थना करनी अपने लोगों से, आपको जो सताते उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हमारा जय इसी में है कि हम प्रार्थना के साथ अपने हर एक काम को करें, डर करके छिप जाएं, डर करके यीशु मसीह के नाम को छोड़ ना दें, डर करके अपनी प्रार्थना बंद ना कर दें। परंतु यह टाइम होता है कि हम हियाव के साथ खड़े हो जाएं और सही अंगीकार को थामें, सही निर्णय लें। दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं और भी चीजें अभी दुनिया में घटित होंगी, लेकिन जब आप, बाइबल कहती है कि जो दुनिया में अधर्म जब बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों का प्रेम प्रभु के प्रति जो होगा वो ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मुझे विश्वास है आप जिस चर्च के सदस्य हैं, आपने वो चीजें सीखी हैं और आप बहुत मजबूत हैं। हमने सुनी कि बहुत सारे गांव लोग, पूरे गांव उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने दास को आप बाहर लेके आए। उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं। इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर न्याय करने वाला है, वो सब न्याय करेगा और वो लोगों को खड़ा करेगा जो आप और हमारे पक्ष में बोल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है और बस आपकी प्रार्थना की जरूरत है। परमेश्वर के दास ने बोला, जब हम उनसे मिलने गए कई बार, उन्होंने कहा कि कलीसिया को उत्साहित करें, प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है प्रेरितों उसका 12 और उसके 5 में लिखा है कि
पतरस जब बंदी गृह में था तो कलीसिया जो थी पतरस के लिए यानी अपने आत्मिक पिता के लिए यानी अपने पास्टर के लिए वो लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आपका प्रार्थना जो परमेश्वर के सामने पहले था जिस विश्वास के साथ, उससे ज्यादा बड़े विश्वास के साथ आज भी होना चाहिए। अपने आप को तोड़े ना, अपने आप को निराश ना करें, परंतु आशा रखें, क्योंकि यहोवा पर भरोसा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होता। यहोवा पर जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की, उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। दुष्ट ढिंढोरा पीटेगा, झूठी बातों को उड़ाएगा, लेकिन उसकी झूठी बातें उसे जयवंत नहीं करती हैं। वो एक दिन फिर से और ज्यादा कुढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे अभी आनंद है। जिस तरह यीशु मसीह कब्र में चला गया, उसे लोगों ने मारा, और मैंने आपको सिखाया भी है, आपने चर्च में सीखा भी कि किस तरह भविष्यवाणी जो की गई थी वही काम यीशु मसीह के साथ हो रहा था। लोगों ने यीशु मसीह को मारा और उसे कब्र में रख दिया, और कब्र में कुछ दिन तक यीशु मसीह रहा, और दुष्ट लोगों ने दुष्ट और शैतान ने हुल्लड़ मचाए, अरे अरे यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह अब इसके अनुयायी खत्म हो गए, इसके प्रेम करने वाले खत्म हो गए, इसका चमत्कार खत्म हो गया, इसका वचन प्रवचन सब खत्म हो गया। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हो गया, थोड़े ही दिनों के बाद सब शांत हो गए, सबके मुख पर कालापन छा गया, सब डर गए कि अरे ये क्या हो गया। आज भी वही परमेश्वर है। थोड़े ही दिन बीतने के बाद परमेश्वर ऐसा काम करेगा कि हम और मजबूती के साथ सेवा कर पाएंगे और भी प्रभु की महिमा कर पाएंगे, और हमारे विश्वास को जो परमेश्वर पर हम करते हैं कोई हमें लज्जित नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं, झूठी बातें कब तक टिकी रहेंगी? वो थोड़े दिन की होती हैं। यदि आप सच्चे परमेश्वर की महिमा करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो समय आएगा जब आप इस दिन को याद करेंगे और आप गवाही देंगे कि क्या वो समय था, लेकिन आज परमेश्वर ने किस समय के साथ हमें खड़ा किया है। आमीन। तो परमेश्वर के दास आपसे चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो जेल गए हैं। कोई उनका किसी के साथ व्यक्तिगत कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। बस लोगों ने इन सब बातों का आरोप लगा करके, क्योंकि वो प्रार्थना करते थे, लोगों के लिए भलाई के काम करते थे, और कोई भले काम के लिए यदि दुख आए तो ये कोई दुख होने की बात नहीं है, ये और आनंदित होने की बात है। कम से कम हम भले काम करके दुख उठाने की योग्य ठहरे हैं। आप जानते हैं कि इस भारत देश में बहुत सारे आंदोलन हुए, है ना, जैसे देश की आजादी के लिए आंदोलन हुए, कई चीजों के लिए जो आंदोलन जिन्होंने किया, जिन्होंने निर्णय लेकर आंदोलन किया आजादी के लिए और भी कामों के लिए, उनको दुख सहना पड़ा, अपने लोगों के लिए जेल जाना पड़ा, अपने लोगों के लिए। तो परमेश्वर के दास, हमारे आत्मिक पिता जो जेल गए हैं, वो अपने कारण नहीं गए हैं, वो हम सब के कारण गए हैं, यीशु का प्रचार करने के कारण गए हैं। आपको प्रार्थना करते थे आपके लिए, इस कारण से उनको जेल भेजा गया, बस, और कोई बात नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपको उत्साहित करता हूं कि आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। आप जिस तरह प्रार्थना करते थे आप प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, निर्णय करें कि जब तक परमेश्वर के दास की रिहाई नहीं होती तब तक आप फास्टिंग करेंगे। शाम को जैसे आप प्रेयर करते थे फैमिली के साथ प्रेयर करें, सुबह जैसे आप एकांत में प्रेयर करते थे उसी तरह प्रार्थना करें, और आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, बोझ के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर के दास आपके लिए अभी तक प्रार्थना करते थे, अब आपका टाइम है कि आप अपने आत्मिक पिता के लिए प्रार्थना करें। जितना दिल की गहराई से, जितना बोझ के साथ आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उतनी जल्दी परमेश्वर को आपके सामने छुड़ा कर लेके आएगा। और आप कभी भी किसी के, है ना, डराने से, कभी भी किसी के धमकाने से आप डरे नहीं। आप अपनी मर्जी से, आप यीशु को प्रेम करते हैं, आप यीशु के पीछे चलते हैं, हियाव बांधे आप जो भी आपको बोलता है आप बोले हम यीशु को जानते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं और यीशु की आराधना करते हैं। आप बिना किसी से डरे आप अंगीकार करें, आपके साथ आपका परमेश्वर है। आमीन। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के लिए कुछ चीजें असंभव होती हैं, मनुष्य कुछ काम को नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। आप खुद ही जानते, इतनी बड़ी बड़ी टेस्टिमनी की, कितने सालों से शराब बना के बेचना, बचपन से खुद पीना, गांव गांव शराब को ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, लोगों में
बेचना, इस तरह के कितने सारे लोग आजाद हुए। पत्नी को मारना नशे के कारण, कितने युवा गलत तरीके से फोन का इस्तेमाल करते थे, है ना, गलत रिश्ते थे उनके पास, किस तरह परमेश्वर ने छुड़ाया। वो आज भी सच्चा है प्रियो, एकदम से खड़े रहें। हम भी पूरे विश्वास के साथ हैं। मैं चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आत्मिक पिता के साथ, चर्च के साथ बने रहें। परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है कुछ भी। अब ये नहीं कि आपका चर्च बंद है, आपका चर्च बंद हो गया, फिर आप दूसरे चर्च का हाथ पकड़ें, अरे चलो ये बंद, अब चलो दूसरी जगह चलते हैं, फिर ये खुलेगा तो आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका परिवार है, अब आप इसके साथ दृढ़ हो जाएं। परमेश्वर के दास आपके खातिर जेल गए हैं, अब ये नहीं कि आप इनको छोड़कर चले जाएं। जिस तरह आप चर्च में आते थे, आप उसी तरह प्रार्थना आपको करनी है, और आपको लाइव प्रोग्राम में जुड़ना है, वचनों को सुनना है, और आप जो भी बीज परमेश्वर के राज के लिए बोते थे, आप हर मीटिंग में उसे इकट्ठा करके रखें। और चर्च पूरी तरीके से बंद नहीं है, चर्च खुला है, केवल सभा नहीं हो रही है। आप कभी भी चर्च में आ करके, चर्च आपका घर है, आप उसी में आए, टहलें, आप वहां पर आके टहल कर जाएं, देख कर जाएं, हालचाल लेके जाएं, और अपने बीज को बो के जाएं। स्थिर रहें, खड़े रहें आप, तभी परमेश्वर देखेगा कि आप कितने विश्वास योग्य हैं। क्या आप अपने काम के लिए हैं? क्या आप केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे चर्च के साथ? आज परमेश्वर के दास वहां पे हैं तो आप उनको छोड़ के चले जा रहे हैं? नहीं, परमेश्वर भी देखता है कि आप कितने विश्वास योग्य हैं। यह आपका टाइम है विश्वास योग्यता को दिखाने के लिए। 14 साल से चर्च सेवा कर रही है, 14 साल से। लोगों ने बहुत प्रकार के आरोप लगाए हैं। 14 साल से सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के दास। 14 साल में आपने, कई साल से आप प्रभु को जानते हैं, आपने जो कुछ सीखा है, अब आपका टाइम है कि उसको पूरा करें। अब आपका टाइम है कि आप विश्वास योग्य रहकर परमेश्वर के दास के साथ, चर्च के साथ सारे कामों को पूरा करने के लिए अपने बीज को बोएं। और कोई भी चीजें होती है, चर्च के साथ आप खड़ा रहना सीखें। हम किसी को गाली देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं सिखाता। हम किसी का विरोध करने नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर हमें नहीं सिखाता। हम किसी से लड़ाइयां करने नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर हमें नहीं सिखाते बातें। जो यीशु हमें सिखाता है सत्य की बातें, उसी सत्य के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि हम जीत कर दिखाएंगे दुनिया के सामने कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। सत्य की बातों के द्वारा सत्य को स्थिर रह करके और जीत करके दिखाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8 और उसके 28 को पढ़ के हम आपको कुछ सूचनाएं देंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 28 वचन। और यहां पे इस प्रकार से लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? सबका उत्तर आए, यदि आप करते हैं परमेश्वर से, तो उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब बातें मतलब परमेश्वर की बातें भी, और साथ ही साथ जो दुष्ट लोग, दुष्ट व्यक्ति विरोध करते हैं, गलत बातें पैदा कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इन सब बातों को परमेश्वर भलाई के लिए बदल देगा। आप देखते रहना इस बात को, आप खुद देखेंगे। सब बातें मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, चाहे शैतान, चाहे दुष्ट व्यक्ति कोई भी गलत योजना बनाएंगे, वो सब बातें हमारे ही लिए परमेश्वर भलाई में उसे बदल देगा, और दुष्ट कोई भी उसका काम सफल नहीं होने वाला। आमीन। अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो ये समय जो आपका बीत रहा है, जो ये टाइम व्यतीत आप कर रहे हैं प्रार्थनाओं के साथ, और आप जो भी बातें सुन रहे हैं, है ना, परमेश्वर के दास आपके, हमारे आत्मिक पिता को जेल भेजा गया, और जो भी बातें आप दुनिया में सुन रहे हैं, हो रहे हैं, ये सब बातें हमारे लिए, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर ही इसे भलाई में बदल देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन बोलें। हियाव बांधें, दृढ़ रहें, उपवास प्रार्थना करें, चर्च में आप विजिट करें, देखें, आप चर्च की हाल चाल लें। कॉल सेंटर का नंबर आपकी स्क्रीन पर फिर से दे रहे हैं, हम टीम उससे दे रही है, आपके पास होगा भी। कॉल सेंटर आपके लिए खुला है 24 घंटे। आप प्रेयर लें, प्रार्थना चाहते हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कॉल सेंटर पे बात करें, और आप जो भी चीजें चाहते हैं, हेल्पलाइन नंबर जो है प्रेयर का, आप उस पर कॉल करके आप संपर्क करें चर्च से।
और ध्यान दें कि कल का जो 25 दिसंबर है, क्रिसमस सेलिब्रेशन होना था और बहुत ही अच्छी तैयारी थी, लेकिन कुछ कारणों से जो ये चीजें हुई, इसके कारण से थोड़ा सब डिस्टर्ब हो गया और तैयारियां पीछे हो गई और छोटा प्रोग्राम होता नहीं कि हम जल्दी से उसे फिर से अरेंज कर सकें। इस कारण से हम क्रिसमस की मीटिंग को कैंसिल कर रहे हैं और क्रिसमस नहीं हो पाएगा। भले ये सब बातें आई हैं, लेकिन आपके जीवन में यीशु मसीह जन्म ले चुका है। आप अपने घरों पर आनंद मनाएं, आप प्रार्थना के साथ समय व्यतीत करें, आप जरूर आनंद मनाएं अपने घरों पर, क्रिसमस सेलिब्रेशन करें अपने घरों पर। और कल की जो क्रिसमस सेलिब्रेशन होनी थी चर्च में, वो नहीं होगा। आपको क्रिसमस के जो पिछले साल का जो वीडियो है हम चर्च पे ऑनलाइन करेंगे, ताकि आप उसे देखें और अपने विश्वास को बढ़ाएं, उत्साहित रहें। आप कभी भी आपके संसार की बातें, आपके विश्वास को और परमेश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है, आपके आत्मिक पिता के प्रति जो प्रेम है, ये संसार की बातें, संसार की आंधियां, जैसा आपने सुना कि आंधी तूफान आते हैं, तो ये आंधी तूफान है। अब आप यदि वचन में स्थिर हैं, तो ये चीजें आपको परमेश्वर के दास से, परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास वचन है, आपके पास यीशु है, आपके पास पवित्र आत्मा है, उसको किसी ने कैद नहीं किया। आपके पास वचन है, पढ़ें। और आपके पास प्रेयर के लिए प्रभु के लोग हैं, आप खुद प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, और आपको कोई भी परमेश्वर से, परमेश्वर के दास से, चर्च से अलग नहीं कर सकता। आप उत्साहित रहें और लाइव प्रोग्राम जब कभी भी होता है, बृहस्पतिवार, संडे, आप जुड़ें। जल्दी आपको सूचना मिलेगी जब परमेश्वर के दास रिहाई पर होंगे, और जल्दी आपको सूचना मिलेगी हम फिर से प्रभु की महिमा कर पाएंगे। हम विश्वास करते हैं कि हमारा न्याय होगा, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। और हम विश्वास करते हैं लोगों पर कि जांच हो और परमेश्वर अच्छे से न्याय करे, और हमें फिर से हमारी आराधना जो रोकी गई है, हम आराधना करने का मौका पाएं, और हम प्रेम को, धार्मिकता के काम को, सच्चाई को लोगों तक फैला पाएं। जो लोग नशे में हैं, जो युवा पाप में हैं, जो परिवार अशांति में है, उनके लिए हम प्रार्थना कर पाएं। तो जरूर आप सब से रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करते रहें। लगातार आप जुड़े रहेंगे वचन के साथ, प्रेयर के साथ, चर्च टीम के साथ। कोई भी सूचना होती है, आप अफवाह सुनते हैं लोगों की, तो उनकी बात पर विश्वास ना करें। आप चर्च के कॉल सेंटर नंबर पे कॉल करें, वॉलंटियर्स के पास संपर्क करें, उनसे आप क्लियर करें क्या चीजें हैं। दुनिया भर की बातें लोग बोलते हैं, बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं, बहुत सारी बातें हम भी सुनते रहते हैं, बहुत सारी बातें। तो सब बातों पर विश्वास ना करें। ये उनका समय हंसने का, ये अभी हंस रहे हैं, लेकिन ये हमारे समय रोने का नहीं है। ये हमारा समय विश्वास को बढ़ाने का है। ये हमारा समय है प्रार्थना करने का ज्यादा से ज्यादा। ये हमारा समय है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आत्मिक पिता के साथ, जिन्होंने हमें वचन की शिक्षा दी, जिन्होंने हमें नशे से आजाद करवाया, जिन्होंने हमें परमेश्वर से जोड़ा, जिन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया, उनके साथ जुड़े रहें, चर्च के साथ जुड़े रहें। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इसके बदले भी बड़ी बरकत देगा। और धन्यवाद देते हैं उन टीम के लिए भी जो अपना टाइम देते हैं, प्रेयर के लिए मौजूद हैं, जो हमेशा फास्टिंग कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हम जल्दी मिलेंगे प्रभु की महिमा के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें, वचनों के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाएं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रियजनों के लिए, जिन्होंने प्रभु, जिनको आपने हमारे लिए दिया है, जिन्होंने आपके वचन को सुना, जिन्होंने ग्रहण किया आपको, अनंत जीवन को, जिन्होंने अपना जीवन आपको दे दिया है। परमेश्वर, इनके जीवन से कोई भी आपको, इनके अंदर से कोई भी प्रेम को नहीं खत्म कर सकता। कोई भी दुष्टता के काम इनके अंदर नहीं पैदा कर सकता। विरोध की बातें इनके अंदर पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि वचन इनके अंदर जड़ पकड़ चुका है और इन्हें अनंत जीवन की और सच्चे परमेश्वर की और प्रेम की बातें, भलाई की बातें, दूसरों के लिए प्रार्थना करने की बातें, पाप से दूर रहने की बातें इनमें अच्छी तरह पकड़ बना चुकी है। इसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। इन्हें ब्लेस करें। इनके अंदर पवित्र आत्मा जी अपनी भूख प्यास को दें कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय व्यतीत कर सके। इनके अंदर से हर एक डर और भय यीशु मसीह के नाम से दूर चला जाए। इनके अंदर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो। ये पूरे हियाव के साथ अपने घरों पर प्रार्थना कर सकें, उपवास कर सकें, आपके दास से प्रेम कर सके,
उनके लिए प्रार्थना कर सकें, चर्च के साथ जुड़े रहें परमेश्वर, और अपनी बीच को भी लगातार चर्च में पहुंचाते रहें, जिससे प्रभु का काम न रुके और परमेश्वर का काम आगे बढ़ता जाए। हे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर, इनको इनको यदि कोई बीमार है, इनको आप छू कर चंगा करे। प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें चंगा कर, इनको छुटकारा दे, इनके घरों में आपकी शांति आए, इनको आज से और भी शांति मिले। आप इन्हें प्रेम कर और इनको आपके प्रेम से कोई अलग ना कर सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, कोई भी दुष्ट की बातें, अफवाह की बातें इन्हें निराश ना कर सके, परंतु ये विश्वास में पक्के और मजबूत होकर खड़े रह सकें और आपके नाम को महिमा मिले। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, चर्च टीम को ब्लेस करते हैं। यीशु पिता, आपके दास के लिए हम सब कलीसिया जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता, उन्हें शांति दे, उन्हें भला चंगा रख प्रभु, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो जहां भी है परमेश्वर। जैसे आप यूसुफ के साथ था, जेल में यूसुफ गया प्रभु, उसको गलत फंसाया गया और उसे जेल भेज दिया गया, उस समय भी आप अपने दास के साथ, यूसुफ के साथ था। बाइबिल गवाह है प्रभु, और पतरस के साथ था, पौलुस सिलास के साथ था। आज भी हम विश्वास करते हैं हमारे आत्मिक पिता के साथ आज आप प्रभु जी, पास्टर राम सेवक जी के साथ, हमारे आत्मिक पिता के साथ आप है, इसके लिए भी धन्यवाद। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें शांति दे, उन्हें अपना प्रेम दे। वे जब बाहर आए एक अलग प्रभु जी अद्भुत रीत से, एक अलग एनॉइंटिंग में, अलग आपके प्रकाशन के साथ आए प्रभु जी, कुछ ना कुछ नया प्रकाशन के साथ, नए अनुभव के साथ वो हम सब के बीच में खड़े होकर आपके वचन को शेयर कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं, ब्लेस करते हैं अपने आत्मिक पिता को, चर्च को, प्रभु विश्वासियों को, और जितने भी लोगों ने लगातार, अन्य लोग जो प्रभु जी अलग अलग जगहों पर सूचना पाकर चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को ब्लेस करते हैं। पिता, उनके चर्च को ब्लेस करते हैं और आपके नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु तेरे आगमन तक हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलते हैं, आप लाइव नाइट, वो आप जब युवा मीटिंग में आएंगे, यूथ प्रोग्राम में, आप जरूर आप हमारे साथ जुड़े। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस दे। सब कुछ हम सीखे।